अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा था। आज की क्लास में हम फॉर्म को डिस्कस करेंगे, फॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और फॉर्म को हम किस तरह से रिनेम कर सकते हैं, किस तरह से उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डिज़ाइनिंग हमने किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इसका टेक्स्ट। यहाँ पर फॉर्म 1 जो लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका टेक्स्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की विंडो ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ये टी में इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 1। यहाँ पर इसको हम अगर लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म, ठीक है, मैं सेव करता हूँ तो इसका टेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट था फॉर्म 1 की बजाय लॉगिन फॉर्म हो चुका है। तो एक प्रॉपर्टी हमने इसकी टेक्स्ट देख ली। दूसरी प्रॉपर्टी इसी के साथ ही यहाँ पर आ रही है स्टार्ट पोजीशन, कि जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें स्क्रीन पर कहाँ पर शो होना चाहिए। विंडोज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन सिलेक्टेड है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सेंटर स्क्रीन। सेव करें, रन करें, तो अब हमने इसको रन किया है तो ये हमें स्क्रीन के सेंटर में शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा हम इस फॉर्म को यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये साइज़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखें, 665,441। अगर मैं इसको रिसाइज कर दूंगा तो वहाँ पर वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। तो फॉर्म को हम इस तरह से साइज़ इसका डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट को देख लेते हैं। अगर हम फ़ॉन्ट यहाँ पर ही इसका डिफ़ाइन कर देंगे 12, तो इसके ऊपर जो भी कंट्रोल हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो उसका उनका फ़ॉन्ट जो होगा वो 12 का होगा, ठीक है। हमने पूरे फॉर्म का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, देखिए अब मैंने लेबल को ड्रैग ड्रॉप किया है तो यहाँ पर साइज़ इसका ऑटो आ रहा है 12, ठीक है, जो फॉर्म का था। मैं फॉर्म पे वापस आता हूँ। अगर मैं फॉर्म का साइज़ यहाँ पे कर देता हूँ 14, सेव करता हूँ और लेबल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका साइज़ भी 14 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने सारे कंट्रोल्स का साइज़ चेंज करना होगा तो हम फॉर्म का साइज़ चेंज कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़, तो वो पूरे फॉर्म पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। उसका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका फोर कलर। फोर कलर जो है इस वक्त सिलेक्टेड है वो है ब्लैक। अगर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ फोर कलर रेड कर देता हूँ तो देखें लेबल का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसी तरह फिर फॉर्म का है बैक कलर, ये बी में मिलेगा कि हम पूरे फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से पूरे फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसके बॉर्डर का स्टाइल, ठीक है। फॉर्म को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इस लेबल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो यहाँ पर इसको बॉर्डर दिया हुआ है इसके भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा फॉर्म बॉर्डर स्टाइल F में। ये रहा फॉर्म बॉर्डर स्टाइल। तो इस वक्त ये क्या है, साइज एबल। अब हम इसको रन करते हैं तो हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, फॉर्म को साइजेबल ये होता है। उसके बाद क्या है इसमें फिक्स्ड सिंगल, तो जो बॉर्डर स्टाइल पहले था सेम रहेगा और अब
फिक्स्ड हो जाएगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर है फिक्स्ड 3D, ये भी फिक्स्ड रहेगा। अब इसका इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। फिक्स्ड डायलॉग, तो फिक्स्ड में जो भी होंगे उनको हम चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड टूल विंडो, सेव करें तो इसको रन करते हैं, तो इसको भी हम रिसाइज नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पर जस्ट क्रॉस का हमारे पास बटन आ रहा है, क्लोज का, मिनिमाइज और रिसाइज जो मैक्सिमाइज का है वो नहीं आ रहा। साइजेबल टूल विंडो, ठीक है, तो ये क्या होगी हमारे लिए, साइजेबल होगी, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। टूल विंडो में क्या था कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन जो हैं वो गायब हो गए हैं, बाकी जितने भी हैं उनमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन शो होते हैं। और अगर हम बॉर्डर स्टाइल नन कर देते हैं तो हमें कोई भी चीज़ बॉर्डर हमें शो नहीं होगा, हमारी स्क्रीन इस तरह से शो होगी, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर स्टाइल तो बॉर्डर तो शो हो, बट हमें ये जो बटन्स हैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज के ये ना शो हो, तो उसकी प्रॉपर्टी है कंट्रोल बॉक्स, सी में मिलेगी, ये रहा कंट्रोल बॉक्स ट्रू है। अगर इसको हम फॉल्स कर देंगे तो वो बटन यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर्म की एक और प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट बटन और कैंसिल बटन, तो उसके लिए हम यहाँ पर दो बटन्स ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं कि ऑटो जो है अगर हम एंटर प्रेस करें तो कौन सा बटन वर्क करे, और अगर हम एस्केप प्रेस करें तो कैंसिल के तौर पर कौन सा बटन काम करना चाहिए। तो हम बटन को सिलेक्ट करके नहीं करेंगे, फॉर्म को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट बटन, कौन सा एक्सेप्ट बटन होना चाहिए, बटन 1, ठीक है। इसी तरह सी में हमें मिल रहा है कैंसिल बटन, तो इसको बटन 2 को कर देते हैं सेव। अब रन करते हैं तो क्योंकि बटन के बिहाइंड अब कोई कोड नहीं है, बट कोड जब लिखेंगे तो वो सपोज लॉगिन का बनाते हैं, तो अगर हमने जो सबमिट का बटन होगा उसको एक्सेप्ट बटन किया होगा तो हम यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाटा सबमिट हो जाएगा। सबमिट वाले बटन का जो भी पीछे कोड लिखा होगा वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने डिस्कस किया है। इसी तरह ऑटो स्क्रॉल मार्जिन और ये बाकी हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। फ़िलहाल इतनी ही काफ़ी हैं आज के लिए। अलबत्ता एक चीज़ और कर लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज जो है, बैकग्राउंड कलर किया हमने, तो बैकग्राउंड पर अगर हम इसको इमेज लगाना चाहें फॉर्म को तो वो किस तरह से लगाते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और पिक्चर्स में, तो यहाँ से कोई भी पिक्चर लगाएंगे, ओके कर देंगे, तो फॉर्म को बैकग्राउंड पर इमेज असाइन हो जाएगी। फिर उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइल्स में आ रहा है या सेंटर में करना है, जूम करना है, स्ट्रेच करेंगे तो जो भी हमारी विंडो होगी उसी के हिसाब से वो इमेज एडजस्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आज की हमारी क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।